हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। आज हम फिर से फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रहने वाला है मॉडर्न फिजिक्स, मतलब कि आधुनिक भौतिकी। तो दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए, सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। और बता दूं कि ये पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करवा चुका हूँ, और ये पार्ट 2 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 31 है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है। तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका यूज़ किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो याद रखिएगा, जर्कोनियम का यूज़ किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में। ठीक है, जर्कोनियम का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग होता है। तो किसके बराबर होता है इसका द्रव्यमान? तो याद रखिएगा, हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है अल्फा कण का धन आवेश। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह क्या उत्सर्जित करता है? तो याद रखिएगा, ये गामा किरणें उत्पन्न करता है दोस्तों, इसलिए इसका चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में परम न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं कैडमियम या बोरान का। याद रखिएगा, इसको भी पूछा जाता है बार बार ये भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, परमाणु पाइल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो परमाणु पाइल का जो यूज़ होता है वो होता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। तो इसको भी याद रखिएगा, ये देख सकते हो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो जो क्यूरी है दोस्तों, वो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई। ये भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो नियंत्रित विखंडन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसको भी। बढ़ते हैं आगे, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो है दोस्तों, उसका हम यूज़ करते हैं जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने में। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते हैं आगे, 40 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो क्या होता है परमाणु रिएक्टर? भारी पानी का तालाब। याद रखिएगा इसको भी। आगे बढ़ते, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जा सकता है? तो पृथ्वी की आयु का जो निर्धारण करते हैं हम, वो किसके? यूरेनियम विधि के द्वारा कर सकते हैं। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कथन दिया है और कारण दिया है। तो कथन ए में बोला है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। और कारण में दिया है, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो बताइए, दोनों कथन सही है या गलत है? तो दोनों ए और आर दोनों कथन सही है, और आर सही कारण है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो किसके द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में
निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखिए गलित सोडियम का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, शीतलक के रूप में। अगला क्वेश्चन, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो तारे अपनी ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से। तो याद रखिएगा 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है, ठीक है। रेडियो समस्थानिक का निदान सूचन उपयोग से आपको मिलान करना है। तो जो आर्सेनिक 74 है इसका हम यूज़ करते हैं किस में? तो ट्यूमर में यूज़ किया जाता है आर्सेनिक 74 का, ठीक है। कोबाल्ट 60 की बात करें तो कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। आयोडीन 131 का याद अगर बात करें तो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए यूज़ करते हैं। और सोडियम 24 का यूज़ करते हैं रक्त व्यतिक्रम के लिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, जिसको कि D2O भी बोलते हैं, का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो D2O का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में हम किस रूप में करते हैं? मंदक के रूप में। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है, देख सकते हो, रेलवे में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है दोस्तों वो निष्कर्ष हो जाएगा सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश वोल्टीय सेल, आपने देखा भी होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दे रहा है, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है। तो किस कारण खिलाया जाता है ये? बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषण है और इससे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। तो ये यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो जो कूलिज नलिका होती है दोस्तों उसका हम यूज़ करते हैं एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए। 52 नंबर क्वेश्चन, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो किसके कारण निकलती है ऊर्जा? तो याद रखिएगा द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इस कारण हम भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो किस तापमान पर हो सकती है? सामान्य तापमान पर, याद रखिएगा सामान्य तापमान पर हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 54 नंबर क्वेश्चन है, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो क्यों करते हैं हम ऐसा? एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परमाणु कोटि समान होती है। जो एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखेगा। आगे बढ़ जाते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करती है? तो डायोड एक ऐसी युक्ति है जो धारा की एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ये भी बार बार पूछे जाने वाला है क्वेश्चन, लोको पायलट की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे, इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों को जब संपर्क में लाया जाता है तो वे पी एन संधि बनाते हैं, तो वह किस रूप में कार्य करती है? तो अगर पी एन संधि बनाते हैं वो, तो वह दिष्ट कार्य के रूप में कार्य करते हैं, जिसको कि हम रेक्टिफायर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धि किस लिए मिलाई जाती है? तो किस लिए मिलाते हैं हम उस अशुद्धि को? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको, ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्यों? तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं दोस्तों, वो क्यों पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं? तो याद रखिएगा, इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है, किसमें? पीएनपी ट्रांजिस्टर में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो कौन सी धातु प्रयोग होती है? तो याद रखिएगा, जर्मेनियम का यूज़ किया जाता है ट्रांजिस्टर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए हम जो विकिरण का यूज़ करते हैं वो कौन सी विकिरण होती है? तो याद रखिएगा, अवरक्त, जिसको कि इंफ्रारेड किरणें भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में करते हैं, बाकी नेक्स्ट एक और पार्ट लेके आऊँगा, पार्ट 3। उसमें हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, ठीक है, और ये टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चंस, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, ठीक है, छोटा छोटा पार्ट रहेगा तो आपको भी देखने में मज़ा आएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ठीक है, और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर किया है। उन वीडियोस को आप अगर देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो यही उम्मीद करूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।